हैप्पी फादर्स डे। पिता जब तक हमारे साथ रहते हैं हम उनकी अहमियत, उनकी कीमत नहीं समझते हैं, और जब हम समझते हैं तब तक अक्सर बहुत देर हो जाती है। पिता वह इंसान है जो सारी जिंदगी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं, लेकिन न तो वो इस बात को जताते हैं न ही इसका क्रेडिट लेते हैं। ऐसे ही एक पिता पुत्र की कहानी है। एक बेटा अक्सर अपने पिता से बहुत नाराज रहता था। उसे लगता था कि उसके पिता बहुत सख्त है, वो उसे प्यार नहीं करते, वो उसे कभी गले नहीं लगाते, उसकी किसी भी उपलब्धि पर या अचीवमेंट पर गर्व महसूस नहीं करते, खुश नहीं होते। पिता का जब भी फोन आता तो पूछते बेटा कैसे हो, और वो जल्दी में जवाब देता हाँ पापा ठीक हूं, और बाद में बात करता हूं, ऐसा कहकर वो फोन रख देता। समय बीतता गया, बेटे की पढ़ाई पूरी हो गई, नौकरी लग गई, शादी हो गई, वो अपने परिवार और काम व्यवसाय में व्यस्त हो गया। एक दिन उसे एक फोन आया जिसने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। उसके पिता का देहांत हो चुका था। वो घर गया, उसे आज घर बहुत खाली खाली, बहुत ही सोना लग रहा था। कुछ दिन बाद उसकी मां ने पिता का पुराना मोबाइल देते हुए कहा इसमें तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है। बेटे ने कांपते हाथों से मोबाइल पकड़ा। उसमें एक रिकॉर्डिंग थी। बेटे ने प्ले बटन दबाया। मोबाइल में से पिता की आवाज आई, बेटा अगर तुम यह सुन रहे हो तो इसका मतलब यह है कि मैं इस दुनिया से जा चुका हूं, तुमसे बहुत दूर जा चुका हूं। बेटा मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूं, मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन यह बात मैं तुम्हें कभी कह नहीं पाया। एक बात बताऊं, जब तुम पैदा हुए थे और हॉस्पिटल में जब मैंने पहली बार तुम्हारा चेहरा देखा था, तुम्हारे खुशी के तुम्हारी मां से गले लगकर फूट फूट कर रोया था। जब तुमने नन्हे नन्हे पैरों से पहली बार चलना शुरू किया तो मेरी खुशियां 7वें आसमान पर थी। और हां, जब तुम पहली बार स्कूल गए तो मेरा मन बहुत घबरा रहा था। मैं चुपके से पीछे पीछे तुम्हारे स्कूल तक गया, और जब तक तुम्हारी छुट्टी नहीं हुई तब तक स्कूल के बाहर ही खड़ा रहा। जब तुम्हारी पहली नौकरी लगी तब मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी।
और हाँ, जब तुम घर से चले गए उस दिन सबसे ज्यादा मैं ही रोया था। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, लेकिन कभी बता नहीं पाया। रिकॉर्डिंग सुनते सुनते बेटे की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे, लेकिन रिकॉर्डिंग खत्म नहीं हुई थी। फिर पिता की आवाज आई, और हाँ, एक बात और, अब तुम जब भी घर आओ तो तुम्हें मेरी कुर्सी खाली मिलेगी। तुम मेरी खातिर इस कुर्सी पर कुछ देर के लिए जरूर बैठा करना और मुझे याद करना। मैं वहां मौजूद तो नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। और रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। बेटा मोबाइल को सीने से लगाए हुए घंटों तक रोता रहा। आज उसे समझ में आ गया था कि माँ प्यार जताती है और पापा प्यार छुपाते हैं। माँ पूछती है, बेटा खाना खाया कि नहीं खाया। पिता पूछते हैं, बेटा पैसे तो है ना। लेकिन दोनों का मतलब एक ही होता है कि उन्हें हमारी चिंता है, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आपके पापा आपके साथ हैं तो अभी तुरंत उन्हें फोन लगाइए और उनके गले लग जाइए, क्योंकि कुछ रिश्तों की अहमियत उनके खोने के बाद ही पता चलती है। पिता बरगद के पेड़ की छांव की तरह होते हैं, जिनकी कमी का एहसास धूप में निकलने के बाद ही होता है। मुझे ये कहानी दिल तक छू गई, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे और मेरी बहन को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। हम दोनों भाई बहन बहुत छोटे थे, लगभग 12-13 साल के, तब मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। हमारे पापा के सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी। वो चाहते तो फिर से अपना घर बसा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की खुशी चुनी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए सेक्रीफाइस कर दी। हमें माँ और बाप बन के पाला। हमारे पिता ने जो हमारे लिए किया है, उसका ऋण हम कभी भी चुका नहीं पाएंगे। दुनिया के समस्त पिताओं को शत शत नमन।